लेक्चर नंबर 5, ड्राइविंग का माहौल। इस लेक्चर का मकसद रात, धुंध, तूफान और बारिश जैसे मुख्तलिफ ड्राइविंग के माहौल को समझना है, ताकि इनसे निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाकर सड़क पर महफूज रहा जा सके। इस सेशन में हम मुंदरजा झैल मेन मॉड्यूल्स पर बहस करेंगे। नाइट ड्राइविंग, धुंध और तूफान, बारिश और सैलाब, दिन के मुख्तलिफ औकात, तमाम गाड़ियों पर असरअंदाज होने वाली कुदरती फोर्सेस। आए देखते हैं कि रात के वक्त महफूज ड्राइविंग कैसे यकीनी बनाई जा सकती है। रात के वक्त ड्राइविंग। अंधेरे की वजह से दिन की निस्बत रात के वक्त ड्राइविंग करना ज़्यादा आजमाइशी होता है। ड्राइविंग के दौरान तवज्जो को ज़्यादा मरकूज रखना पड़ता है, ख़ास टेक्निक बरूए कार लानी पड़ती हैं और इजाफी एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती हैं। किसी भी ड्राइवर का 90% रद्द अमल उसके विजन पर मुनहसर होता है और रात के वक्त विजन खासा महदूद हो जाता है। सूरज की रोशनी के बायस ड्राइवर्स दिन के वक्त चीज़ों को अपने सेंट्रल और पेरिफेरल विजन के जरिए देख और महसूस कर सकते हैं, जबकि रात में ड्राइवर का विजन महदूद हो जाता है क्योंकि कुदरती रोशनी का कोई जरिया मौजूद नहीं होता और उन्हें देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स पर इन्हिसार करना पड़ता है। तमाम गाड़ी चलाने वालों के लिए कम विजिबिलिटी की वजह से जानलेवा और जख्मी करने वाले दोनों किस्म के हादसात का इम्कान बढ़ जाता है, जबकि नातजर्बाकार और कम उम्र ड्राइवरों का खतरे की जद में आने का इम्कान और भी ज़्यादा होता है। आए अब देखते हैं कि विजुअल सिस्टम किस तरह काम करता है और आंखें रात में कैसे देख पाती हैं। आंखें कैसे काम करती हैं? अगर आप सोचते हो कि आपकी आंखें किस तरह देख पाती हैं, तो इसे आप इस वीडियो की मदद से जान सकते हैं। आपकी आंखें आपको इर्द गिर्द की अशिया दिखाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये किस तरह काम करती हैं? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विजन जितना आपके दिमाग पर इन्हिसार करता है के काबिल होते हैं। विजुअल सिस्टम। हमारी आंखें रात में कैसे देखती हैं? आंखों के मुख्तलिफ हिस्से एक साथ काम करके हमें बहुत वसी हद तक लाइटिंग कंडीशंस देखने में मदद करते हैं। आंख के मुंदरजा झैल 3 हिस्से विजन की इस हद का तयन करते हैं: आंख की पुतली, रॉड और कोन सेल्स, फोटोपिगमेंट्स। आंख की पुतली। आंख कई एतबार से एक कैमरे की तरह होती है। कैमरे का अपर्चर वो हिस्सा होता है जो फैलकर या सिकुड़कर ज़्यादा या कम रोशनी को अंदर आने देता है। आंख की पुतली भी इसी तरह काम करती है। तेज़ रोशनी की सूरत में ये सिकुड़कर बहुत छोटी हो जाती है ताकि रेटिना तक पहुंचने वाली रोशनी को रोका जा सके, जबकि अंधेरा होने की सूरत में ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाती है। रॉड और कोन सेल्स। रोशनी को देखने के लिए हमारी आंखें 2 तरह के सेल इस्तेमाल करती हैं: रॉड और कोन। कोन सेल्स बारीक डिटेल्स और रंग देखने के लिए होते हैं, मगर ऐसा मुमकिन बनाने के लिए इन्हें तेज रोशनी की ज़रूरत होती है। इसे फोटोपिक विजन कहा जाता है। रॉड सेल्स कम रेजोल्यूशन के साथ सिर्फ सफ़ेद और स्याह रंग देख सकते हैं, लेकिन खासी मध्यम रोशनी में भी काम करते हैं। इसे स्कोटोपिक विजन कहा जाता है। म्यूसोपिक विजन, जो कि फोटोपिक और स्कोटोपिक दोनों विजन का मजमुआ है, इंटरमीडिएट लाइटिंग कंडीशंस में वक़ूफ़ पज़ीर होता है। फोटोपिगमेंट्स। रॉड और कोन्स लाइट सेंसिटिव केमिकल्स के हामिल होते हैं, जिन्हें फोटोपिगमेंट्स कहा जाता है। रोशनी नज़र आने की सूरत में फोटोपिगमेंट्स एक केमिकल रिएक्शन से गुजरते हैं जो लाइट एनर्जी को इस तरह की बरक़ी सरगर्मी में बदल देता है जिसे हमारा दिमाग समझ सके। रॉड जिस फोटोपिगमेंट को बरूए कार लाते हैं, इसे रोडोप्सिन कहा जाता है और यही नाइट विजन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा करता है। विजिबिलिटी पर असर अंदाज होते रंग। एडेप्टेशन की वजह से इंसानी आँख रोशनी की बदलती हुई हालतों में काम कर सकती है, जो कि बुनियादी तौर पर आँख की अंधेरे और रोशनी के मुख्तलिफ दर्जों से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत है। विजुअल एडेप्टेशन की मुंदरजा झैल 2 किस्में हैं: लाइट एडेप्टेशन, डार्क एडेप्टेशन। जब हम तारीकी से सूरज की तेज़ रोशनी में आते हैं तो लाइट एडेप्टेशन वक़ूफ़ पज़ीर होती है। इस एडेप्टेशन को मुकम्मल होने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट दरकार होते हैं। किसी भी रोशन जगह से तारीक मकाम की तरफ जाने से डार्क एडेप्टेशन वक़ूफ़ पज़ीर होती है। मिसाल के तौर पर
अगर हम किसी रोशन दिन बाहर की तेज धूप से आकर किसी मध्यम रोशनी वाले कमरे में चले जाएं, तो पहले पहल अपने इर्द गिर्द की चीजों को बमुश्किल देख पाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हमें कुछ कुछ दिखाई देने लगता है। सूरज की तेज रोशनी से यकायक मुकम्मल अंधेरे में देख पाने के लिए आंख को तकरीबन 20 से 30 मिनट दरकार होते हैं। हमारी आंखें अंधेरे की निस्बत तेज रोशनी से जल्द मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। इसी वजह से गाड़ी चलाने वाले रात के वक्त गहरे रंग वाली चीज़ों और दीगर रोड इस्तेमाल करने वालों को नहीं देख पाते। इसीलिए दूसरे रोड इस्तेमाल करने वालों, खास तौर पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों को चमकीले रंग वाले हेलमेटों और फ्लोरोसेंट मलबूसात या स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हें दिन की रोशनी में भी डिप हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाया रख सकें। विजिबिलिटी के अलावा और भी कई वजूहात हैं जो रात में ड्राइविंग का रिस्क बढ़ा देती हैं। मसलन सूरज गरूब होने के बाद डेप्थ परसेप्शन, रंगों की पहचान और पेरिफेरल विजन का महदूद होना, रफ्तार और फासले का तयन करने की सलाहियत में कमी होना, गाड़ी चलाने वाले का पैदल चलने वालों और साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों को गैर वाज़ेह तौर पर देख पाना, दिन भर की दौड़ धूप के बाद ड्राइवरों का सड़क पर थकामांदा होना, रद्द अमल के लिए वक्त और जगह का कम होना क्योंकि गाड़ी की लाइट्स ज़्यादा दूर तक रोशन नहीं कर सकती, रुकावटों का ज़्यादा होना क्योंकि आम तौर पर नाइट ड्राइविंग सिर्फ तफरीही मकासद के लिए की जाती है। आएँ अब देखते हैं कि रात के वक्त जिम्मेदाराना अंदाज से ड्राइविंग कैसे की जा सकती है। अंधेरा होने के बाद के खतरात में कमी लाने के लिए ड्राइवर और राइडर हजरात कई इकदाम उठा सकते हैं। इन एहतियाती इकदामात में शामिल हैं आई एडॉप्टेशन, लाइट्स का होशियारी से इस्तेमाल करना, तेज़ रोशनियों से गुरेज करना, बैक ऑफ करना, जायज़ा लेना और चौकन्ने रहना। आई एडॉप्टेशन नाइट ड्राइविंग के दौरान सबसे वाज़ेह ख़तरा कम विजिबिलिटी का होता है, इसलिए डार्क एडॉप्टेशन के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल होने देना चाहिए और किसी तारीक मकाम पर जाने से पहले आंखों को बंद करके और कुछ देर ढक कर अंधेरे का आदी बनने देना चाहिए, वरना किसी भी शय से टकराने का एहतमाल बढ़ जाएगा। अंधेरे से मुताबिकत पैदा करने के इस अमल को तेज करने के लिए आंखों पर हथेलियों के जरिए हल्का हल्का दबाव भी डाला जा सकता है। याद रखें कि अंदरूनी और डैशबोर्ड लाइट्स सामने देखने में रुकावट पैदा कर सकती हैं, इसलिए ड्राइविंग के दौरान अंदरूनी लाइट्स का इस्तेमाल करने से गुरेज करें और डैशबोर्ड लाइट्स को भी मध्यम से मध्यम रखें ताकि बैरूनी विजिबिलिटी कम से कम मुतासिर हो। लाइट्स का होशियारी से इस्तेमाल करें। गाड़ी की लाइट्स ड्राइवर और इसके इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत के लिए होती हैं। अगली और पिछली इन लाइट्स के बगैर रात के वक्त ड्राइव करना गैर कानूनी है, जो मुकम्मल तौर पर ठीक से काम न करती हों। इसलिए ड्राइवर हजरात को सफ़र शुरू करने से पहले इत्मीनान कर लेना चाहिए कि तमाम लाइट्स पूरी तरह काम कर रही हैं, साफ हैं और ठीक रुख पर रोशनी दे रही हैं। दर हकीकत बेहतर यही है कि हेडलाइट्स को ज़्यादातर ऑन रखने की आदत अपना ली जाए, क्योंकि कानून के मुताबिक आपको सूरज के गरूब होने से लेकर तलू होने तक अपनी गाड़ी की लाइट्स इस्तेमाल करना होंगी और दिन के उन औकात में भी जब वाज़ेह तौर पर दिखाई न दे। लाइट्स को गाड़ी के आगे और पीछे दोनों जगहों पर होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 63 एग्जेक्टिव बाय कानून UAE वफाकी ट्रैफिक कानून नंबर 21 1995। मज़ीद बरां ख़राब मौसम की सूरत में दिन के औकात से क़तई नज़र लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात दिन में भी तूफ़ान आ जाए तो ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं कि आसमान रात की तरह स्याह हो जाता है। ज़्यादा दूर तक देखने के लिए ड्राइवर हजरात हेडलाइट्स का हाई बीम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ऐसा सिर्फ इसी सूरत में करना चाहिए जब किसी हाईवे पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद न हों, जब व्यू मुकम्मल तौर पर वाज़ेह न हो। हाई बीम्स दूसरे ड्राइवर्स की देखने की सलाहियत को मुतासिर कर सकती हैं, इसलिए फौरी तौर पर लो बीम्स का इस्तेमाल करें जब आप दो तरफा सड़क पर हों और कोई गाड़ी सामने से आ रही हो, और जब वन वे सड़क पर आप किसी गाड़ी की तरफ पीछे से बढ़ रहे हों। तेज़ रोशनियों से गुरेज करें। किसी भी तेज़ रोशनी की तरफ बराह रास्त देखने से आंखों को अंधेरे से मुताबिकत पैदा करने में काफ़ी वक्त लग जाता है,
اس لیے رات کو ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیوروں کو ہائی بیمز کی طرف براہ راست دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے صرف سڑک کی دائیں جانب نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ لین کے دائیں جانب رہتے ہوئے راستہ بآسانی طے کر سکیں۔ اگر ڈرائیوروں کو پچھلی جانب سے آتی ہوئی گاڑیوں کی لائٹس کے سبب دیکھنے میں دقت محسوس ہو تو انہیں اندرونی سینٹر مرر کے ڈے اینڈ نائٹ یا اینٹی گلیئر پوزیشنز کو بروئے کار لانا چاہیے۔ نائٹ پوزیشن پچھلی گاڑیوں کے ہیڈ لیمپ سے آتی ہوئی تیز روشنی کو ماند کر دیتی ہے۔ نائٹ یا ڈے پوزیشن سیٹ کرنے کے لیے ڈرائیور حضرات مرر کے نچلے کنارے پر موجود ٹیب کو فلپ کر سکتے ہیں۔ پچھلی گاڑیوں کی تیز روشنی سے ممکنہ حد تک بچنے کے لیے ماڈرن گاڑیوں میں نائٹ مررز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ بیک آف کرنا۔ تاریکی میں گاڑیوں کی رفتار اور ان سے فاصلے کا تعین مشکل ہوتا ہے۔ چیزیں دور دکھائی دینے کے باوجود قریب ہو سکتی ہیں یا توقع کی نسبت تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے ڈرائیوروں کو ایسے غیر متوقع چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہوئے بیک آف کر لینا چاہیے، یعنی اس رفتار پر سفر کرنا چاہیے جس میں خطرات کی نشاندہی اور مناسب پیش قدمی کرنے کی مہلت مل سکے۔ اگلی گاڑی سے دن کے مقابلے میں دگنا حفاظتی فاصلہ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر لائٹ موٹر گاڑیوں کے لیے 2 سیکنڈ کے بجائے 4 سیکنڈ، موٹر سائیکلوں کے لیے 3 سیکنڈ کے بجائے 6 سیکنڈ، ہیوی گاڑیوں کے لیے 4 سیکنڈ کے بجائے 8 سیکنڈ۔ جائزہ لیں اور چوکنے رہیں۔ رات میں حادثات کا شکار ہونے سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ روشنیوں اور حرکات کے بارے میں چوکنا رہا جائے۔ گاڑی چلانے والے اپنے ارد گرد سے باخبر رہنے کے لیے باقاعدگی سے مررز دیکھ سکتے ہیں۔ رات کو خود غلطی کرنے سے زیادہ دوسرے ڈرائیوروں کی غلطیوں سے محتاط رہنا پڑتا ہے۔ بہتر طور پر جائزہ لینے اور چوکنا رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ونڈ شیلڈز اور مرر صاف ہوں۔ دن کے وقت بظاہر صاف نظر آنے والی ونڈ شیلڈز پر رات کے وقت دھاریاں نمودار ہو سکتی ہیں جو آنکھیں چندیانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ بائک رائیڈرز کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا وائزر صاف اور لکیروں سے پاک ہو۔ میلے مررز پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کی لائٹس کو زیادہ پھیلاؤ کے ساتھ منعکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں چندیا جاتی ہیں۔ اس لیے گاڑی چلانے والوں کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمام مررز صاف ہوں اور ان کا رخ اس جانب ہو جو ان کے لیے دیکھنے میں آسانی پیدا کرتا ہو۔ تجویز: سڑک کے قوانین کی ہر صورت پیروی کریں اور یاد رکھیں دوسرے ڈرائیوروں کی غلطی کا خمیازہ بھی آپ ہی کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔